नेक्स्ट पेज नंबर 34, सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। हमें स्कूल में रहकर कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। डोंट जंप ऑन द डेस्क्स एंड चेयर्स। हमें कभी भी जो डेस्क होते हैं और चेयर होती हैं बेटा, वो तो आपकी पढ़ाई के लिए होती है ना, आपके पढ़ाई के लिए सोर्स होते हैं ना कि आप बैठो उस पर, तो उस पर हमें गंदा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमें उस पर कभी जंप नहीं करनी चाहिए, उससे भी हम गिर सकते हैं। तो बेटा बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ ऐसे भी बहुत होता है कि वो छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, कभी उनकी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, कभी आता है ना हड्डी टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो बेटा हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें मैम की एब्सेंट में, मैम जब क्लास में नहीं होती तब हमें किसी भी डेस्क या चेयर से जंप नहीं करनी। डोंट रन ऑन द स्टेयरकेस। हमें स्टेयर मीन्स सीढ़ियाँ, देख रहे हैं ना आप, हमें स्टेयर से भी कभी जंप नहीं करनी, रन नहीं करनी, किसी को कोई आ रहा है पुश नहीं करना, पुल नहीं करना, ठीक है ना बेटा। किसी को धक्का नहीं देना, किसी को खींचना नहीं है, उससे भी क्या होता है, उससे भी नुकसान पहुंचता है ना दूसरे बच्चे को भी, और ख़ुद को भी पहुंच सकता है। सेम वही बेटा, डोंट पुश और पुल। हमें कभी किसी को खींचना, पूछना, धक्का देते हो ना आप, हमें किसी को पुश नहीं करना चाहिए, और पुल मीन्स खींचना भी नहीं चाहिए। तो बेटा ये भी बैड मैनर्स होती है, और सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना है ऑलवेज। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर आउटसाइड द स्कूल। बेटा स्कूल के बाहर या कहीं भी आपको लेसन लेना है, मैम से शिक्षा लेनी है, कभी भी किसी भी अजनबी से, स्ट्रेंजर कौन होते हैं, अजनबी मीन्स जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, ना ही वो आपके पापा के फ्रेंड है, ना ही आपके मम्मा के नोन है, किसी को भी नहीं जानते, दादू दादी किसी को भी नहीं जानते, ओके। ऐसे पर्सन से आपको कभी भी बात नहीं करनी, ओके। कोई भी आपको टॉफ़ी, चॉकलेट, कोई अच्छा गिफ्ट, प्रीशियस गिफ्ट भी दे, तब भी आपको उस पर्सन से बात नहीं करनी। आपको पता है ना, क्योंकि आजकल कितना क्राइम चल रहा है, तो बेटा हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपको टॉफ़ी चॉकलेट देने के बहाने कहीं भी ले जाएंगे और उठा के ले जाएंगे, और आपको अपनी मम्मी पापा से अलग कर देते हैं। देखते हैं ना आप, टीवी में भी देखते हैं ना, न्यूज़ में सॉरी कह रही हूँ, सावधान इंडिया वगैरह में आता है ना। तो आपको ऐसे किसी भी अजनबी से कभी भी बात नहीं करनी, ओके बेटा। नेक्स्ट, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें रोड पर रहकर कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओबे ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। आपने किया था ना एक्टिविटी में भी, रेड लाइट से स्टॉप, रेड लाइट क्या कहती है, रुको, येलो लाइट क्या कहती है, इंतज़ार करो, और ग्रीन लाइट क्या कहती है, चलो, कहती है ना, ग्रीन लाइट कहती है हो चलो, है ना। तो बेटा आपको मालूम है ना, रेड लाइट जब होती है तो हमें नहीं चलना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, और येलो लाइट पे वेट करनी चाहिए, और ग्रीन लाइट पे चल देना चाहिए। तो हमें इस ट्रैफिक लाइट के नियम को भी, रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। यस, वॉक ऑन फुटपाथ। हमें कहाँ पे, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ओके, फुटपाथ पर, क्योंकि रोड पर चलेंगे, रोड पर तो हमेशा ट्रैफिक होता है बेटा। तो चलने वालों को, पैदल चलने वालों का रास्ता कहाँ होता है, ये फुटपाथ जो बना होता है। हमें हमेशा कहाँ पे चलना चाहिए, फुटपाथ पर, ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा, क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखकर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। फर्स्ट लुक लेफ्ट एंड राइट। हमें अपने दाएं बाएं और फिर से बाएं देखकर क्रॉस, अगर क्रॉस क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तभी रोड क्रॉस करनी चाहिए। नहीं तो हमारा, आपने सुना होगा, बहुत एक्सीडेंट होते हैं ना बेटा, और एक्सीडेंट से कितनी चोट लगती है। तो हमें हमेशा रोड क्रॉस करते हुए, सड़क को क्रॉस करते हुए दाएं बाएं और फिर से बाएं देखकर क्रॉस, अगर क्लियर है तो ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। डोंट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ बस। हमें कभी भी बस के बाहर अपने हैंड को, अपने आप को, देखो बेटा ये बच्चे निकाल रहे हैं ना,
ऐसे नहीं निकालना चाहिए, ऐसे भी बहुत होता है, आपकी आर्म कट सकती है, हैंड कट सकता है, कोई तेज़ से ट्रैफिक आ रहा है उससे हमें चोट पहुंच सकती है, वही बात हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें ऐसा काम ही नहीं करना, हमने अपने आप को सेफ रखना है, तो हमें ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमेशा ही ऑलवेज हमेशा क्या करना है, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। ओके, सेफ्टी रूल्स इन अ पार्क, इन अ स्विमिंग पूल, डोंट प्ले अ रफ गेम, हमें कोई भी रफ गेम नहीं खेलनी चाहिए जिससे कि एक दूसरे को चोट लगे, ठीक है। ऑलवेज फॉलो रूल्स ऑफ गेम, हमें हमेशा रूल्स हमें फॉलो, गेम के भी रूल्स को फॉलो ही करके फिर गेम प्ले करनी चाहिए, ठीक है ना। रफ गेम खेलने से भी, जैसे डिशुम करते हैं बॉयज़, लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो बेटा वो भी किसी को एक्स्ट्रा लग सकती है ना, चोट लग सकती है। तो हमें ऐसे कोई रफ गेम नहीं खेलनी जिससे दूसरे बच्चे को चोट पहुंचे, ठीक है, कोई बच्चा हर्ट हो। ओके, नेक्स्ट, डोंट राइड डबल्स ऑन अ स्विंग, बेटा ऐसे जिस पे वन स्टूडेंट बैठ सकता है उस पर हम डबल राइड नहीं करेंगे ना। अगर ये भी बेटा जगह नहीं होगी और तेज़ से आप करेंगे, आपका बैलेंस नहीं बनेगा स्विंग्स पे झूले लेते हुए, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए, ऐसे झूले भी नहीं लेना चाहिए डबल्स में, है ना। हमें सिंगल करके वेट करनी चाहिए, काउंटिंग करके, एक दूसरे की वेट करके अपनी टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। ओके, आगे, ऑलवेज यूज़ अ ट्यूब वाइल स्विमिंग। ओके, हमें हमेशा स्विमिंग करते हुए ट्यूब को वियर करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या करती है, डूबने से थोड़ा बचाती है, डूबने से बचाती है। तो हमें स्विमिंग ट्यूब यूज़ करके ही स्विमिंग करनी चाहिए। और अभी तो आप छोटे हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन आपको जब भी आ जाएगी आप हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करके ही स्विमिंग पूल में जाएंगे। इफ़ यू फॉलो सेफ्टी रूल्स यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट, अगर आप इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट, तो आप अपने कोई भी आपके साथ दुर्घटना होगी उससे बच सकते हैं। बी केयरफुल एंड सेफ, उससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी देखभाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमेशा ही ऑलवेज मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा क्या करना है, ठीक है ना, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, अंडरस्टैंड। घर पर रहकर भी, स्कूल में रहकर भी, स्विमिंग पूल में और पार्क में भी, रोड पर भी, ठीक है ना बेटा। और हमें क्या करना है, हमेशा अपनी टर्न की, अपनी बारी का इंतज़ार करना है कि कि आपकी जब टर्न आएगी तभी काम करना है, गेम भी प्ले करनी है, कुछ भी काम करना है, ठीक है ना बेटा, पेशेंस रख के। तो बेटा होप अंडरस्टैंड दिस लेसन। तो बेटा आपको भी घर पर रहकर ये 2 टाइम रीड करना है और मैम की वीडियो को देखना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।